औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज मैं बनाने जा रही हूँ मसालेदार मटन पुलाव। और सबसे पहले मैं आपको इसकी यखनी के अशिया बता देती हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊँगी। तो ये है कि मैं पहले यखनी बनाएंगे हम इसकी। सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है यखनी के लिए हाफ़ kg 500 ग्राम्स मटन। और हमारी यखनी में जाएगी ये लहसुन का एक पूरा पोती है और एक अदद दरमियानी प्याज ली है जो रफली चॉप्ड कर ली है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको हमने रफली चॉप्ड कर लिया है, और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, ये भी हमारी यखनी में जाएंगी। अब इसके लिए जो हमें गरम मसाले चाहिए होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमने लिया है 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, 2 टेबल स्पून हमने सफ़ेद साबुत धनिया लिया है, और 2 टेबल स्पून हमने सौंफ ली है भर के। हमारे पुलाव में जो अशिया सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं वो है धनिया और सौंफ। बाकी हमने हाफ़ टी स्पून के करीब तकरीबन हमने काली मिर्ची ली हैं साबुत, थोड़ी सी हमने 6 से 8 अदद हमने लौंगे ली हैं, 4 अदद हमारी बड़ी इलायची है, 3 से 4 अदद छोटे छोटे टुकड़े हमारे दालचीनी के हैं, और 4 से 6 अदद ले लें आप छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जिसे हम कहते हैं, और 2 अदद हमने सब्ज़ पात लिए हैं। तो नाजरीन, ये जो हमारा मसाला है इसकी हम आपके घर में कोई भी साफ़ कपड़ा हो मलमल का, उसकी आप पोटली बना सकते हैं, या फिर अब मार्केट में आराम से ये स्ट्रेनर्स मिलते हैं जिसके अंदर हम ये डाल के यखनी में डाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी यखनी कैसे तैयार कर रही हूँ। जी तो नाजरीन, हमने एक हंडिया में चूल्हे के ऊपर रख दी हमने हंडिया, और उसके अंदर हमने पानी लिया है तकरीबन 1.5 लीटर, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने मटन को। और ये जो हमने सारी सब्जियां प्याज, हाँ, लहसुन की पोती, हरी मिर्च और अदरक जो हमने बारीक काटी हुई है ये हम डाल देंगे इसके अंदर। और अब हम वो स्ट्रेनर डालेंगे जो हमने साबुत गरम मसाले के लिए साबुत गरम मसाला हमने जो बनाया है। जी तो व्यूअर्स, ये हमने हंडिया रख दी है अपनी मटन वगैरह डाल के, और हमने अपना फ्लेम ऑन कर दिया है, और हमारी जो आंच है चूल्हे की वो हमने अभी तेज़ की हुई है। और यहाँ पे हम 1 टीस्पून नमक भी इसमें ऐड करेंगे, और तेज़पात हमने इसी में डाल दिए हैं। और बाकी जो हमारा साबुत मसाला था वो हमने इस स्ट्रेनर में कर लिया है, और अच्छे से इसको लॉक कर दिया है। और अब हम इसको भी इस तरीके से अपने हंडिया में डाल देंगे, और एक जोश आने के बाद हम इसको दरमियानी आंच पे ढक कर पकाएंगे जब तक हमारा मटन गल ना जाए। जब तक हमारा मटन गलता है, मटन दरअसल आप सबको ही पता होगा थोड़ा कभी जल्दी भी गल जाता है, कभी देर से भी गलता है, तो 30 to 45 मिनट्स मैक्सिमम हमारा मटन गल जाता है। तो जब इसकी यखनी तैयार होती है नाज़रीन, तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि इसकी यखनी कैसी तैयार हुई है। और बाकी अब इसके दूसरे स्टेप पर हम आ जाते हैं, मैं आपको इसका दूसरा स्टेप भी शो करती हूँ। जी तो नाज़रीन, तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और हमारा मटन गल चुका है। ये देखें, अब यहाँ पर हमारी यखनी तैयार हो गई है, मटन भी गल गया है। आप देख लीजिएगा कि आपका मटन कितनी देर में गलता है। कम से कम 30 मिनट्स, 35-45 मिनट्स में मटन गल जाता है। अब यहाँ पे हमने इसकी यखनी इतनी रखनी है, अगर हमने आधा किलो चावल लेने हैं तो तकरीबन हमारे पास 3 ग्लास के करीब हमारी यखनी हो। अगर यखनी कम भी हो तो कोई मसला नहीं है, हम उसके अंदर जब चावल डालेंगे तो हम उसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। और दूसरा स्टेप ये है, ये हमने गोश्त भुनते हुए डालना है। हमने 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन लिया है भर के, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं, एक दरमियानी प्याज ली है जिसको हमने रफली कट कर लिया है, और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। मैं आपको इसको ग्राइंड करके शो करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा देखें यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। गोश्त हमने अलग करके अलग एक अपनी डिश में निकाल लिया है, और अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्चें हमने पीस ली हैं। बाकी अब हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून दही,
आधी प्याली तेल, 450 ग्राम्स हमने चावल लिए हैं। बासमती हमारे चावल हैं जो पुलाव के लिए यूज़ होते हैं। आप इसको अच्छे से धो के पकाइएगा। और तकरीबन ये हमारे आधा किलो के करीब हैं। अब जब हम पुलाव के लिए गोश्त भूनेंगे तो हमें उसके अंदर चाहिए होगा हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। एक बादियान का फूल है जिसे हम स्टार फ्लावर भी कहते हैं। 2 बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 अदद लौंगे हैं, 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं हमारी गोल, और 1 इंच का टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है जिसे हमने तोड़ लिया है, और 4 अदद छोटी इलायची है, सब्ज़ इलायची भी जिसे कहते हैं। बाकी हमने केवड़ा लेना है 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा हमारा येलो कलर का जर्दे का रंग चाहिए होगा हमें, 1 चुटकी। और ये जो प्याज है ये बिल्कुल छोटी सी प्याज है, इसको मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी। ब्राउन करना तो सबको ही आता है। ये तीनों चीज़ें हमारी जब हम पुलाव को दम दे रहे होंगे तब ये स्टेप यूज़ होगा। आइए नाज़रीन, मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हम पुलाव कैसे बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने पुलाव की रेसिपी की तरफ। जी तो व्यूअर्स, हमने पैन अपने चूल्हे पे रख दिया है और आंच हमने हल्की रखी हुई है चूल्हे की। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने पुलाव बनाना। सबसे पहले हम एक खुला बर्तन लेंगे, क्योंकि चावलों के लिए हमें खुला बर्तन चाहिए होता है, क्योंकि चावल फूलते हैं तो हमारे चावल खिले खिले बनते हैं। तो आप जितना भी चावल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से अपना पतीला लीजिएगा। मैंने आधा किलो के हिसाब से लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप हमारा तेल, नाजरीन वो जो प्याज मैंने कहा था कि मैं ब्राउन करूंगी, तो हम सबसे पहले इसी तेल में अपनी प्याज जो मैंने 1 अदद छोटी सी ली थी वो मैं डाल के ब्राउन करके निकाल लूँगी, और फिर मैं पुलाव के लिए आगे बढ़ूँगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये मैंने प्याज तल के निकाल ली है। अब ये हमारी आखिर में दम पर जाएगी। आइए तो हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी तेल में हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर हमारे सारे साबुत गरम मसाले, चूल्हे की आंच को बिल्कुल दरमियाना रखना है, तेज़ नहीं रखना, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपना अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्चें जो कि हमने पीसी थी। अदरक, लहसुन, प्याज हमने डाल दिया है। यहाँ हम अपनी आंच को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा तेज़ करेंगे और इसको जल्दी 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे। हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना, बस ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट्स। जी तो नाज़रीन, 1 से 2 मिनट हो गए हैं। मसाला हमारा भुन गया और आप देख सकते हैं तेल हमारा ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर हम अपने गोश्त को शामिल करेंगे। ये हमने यखनी में लहसुन की 1 पोती ली थी, ये भी हम डालेंगे। आप चाहें तो इसको भी स्क्विज करके हाथों से इसका मसाला ले सकते हैं, यानी कि लहसुन पिस जाएगा, और चाहें तो आप ऐसे ही साबुत भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने जो 4 टेबल स्पून दही लिया है वो शामिल करेंगे। और अब हम यहाँ पर अपनी आंच को तेज़ करके इसको भूनेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमने दही और गोश्त और अपने अदरक लहसुन वगैरह को अच्छे से भून लिया है। और आप देख सकते हैं हमारा तेल ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर हम अपनी यखनी को शामिल करेंगे और अपने चावलों को जो हमने धो के रखे हुए हैं वो यहाँ पे शामिल करेंगे। और एक दूसरे चूल्हे पे हम अपना तवा, जिस पे हमें पुलाव को दम लगाना है, तवे को गरम कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये तवा हमने तेज़ आंच पे गरम पे रख दिया है। अब हम इसके ऊपर पुलाव को दम लगाएंगे और हम इस तवे की आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे।
नाज़रीन, हमारा ये पुलाव का गोश्त अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पर हम अपने चावलों को शामिल करेंगे, जो कि हमने अच्छे से धोकर रख लिए थे। अब यहाँ पर हमारी जाएगी यखनी। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने यखनी भी डाल दी है। अगर हमने 2 कप चावल लिए हैं तो हम 3 कप यखनी डालेंगे। ये हमारा पुलाव या बिरयानी बनाने का तरीका होता है, इससे हमारे चावल सही दम पर आते हैं। और इसी मरहले पे आप अपना हल्का सा टेस्ट करेंगे नमक। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपने पुलाव को ढककर दरमियानी आंच पे पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी यखनी तकरीबन खुश्क हो चुकी है और चावल भी हमारे दम पर है। जब अब इस मरहले में करीब करीब बबल्स फटने शुरू हो जाएंगे यखनी के अंदर, अब यहाँ पर हम चावलों को ढककर और हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है यखनी की, पुलाव की। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमने अपने पुलाव को तवे के ऊपर दम पे रख दिया है। आंच बिल्कुल हमने हल्की कर दी है। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ इसकी शक्ल। ये इस तरीके से अब हम इसको दम लगा रहे हैं। और जब हमारे चावल 10 से 15 मिनट पे दम पे आ जाएंगे तो उस मरहले पर हम प्याज और हमने जो जर्दे का रंग लिया है येलो कलर और केवड़ा 1 टेबल स्पून वो डाल के हम इसको दोबारा दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। जी तो व्यूअर्स, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं हमें अपने चावलों को दम पर रखे हुए और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है पुलाव की। और अब हम यहाँ पर अपनी प्याज और अपने जर्दे के रंग और केवड़े को दम पर लगाएंगे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम डालते हैं। ये हमने केवड़े और जर्दे के रंग को मिक्स कर लिया है और यहाँ हम इसको फैला देंगे इस तरीके से और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम दोबारा इसको 5 से 10 मिनट तकरीबन हम इसको दोबारा दम पे लगा देंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये हमारा मटन पुलाव का फाइनल लुक है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले मज़ेदार से चावल बने हैं और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।